अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। मोर देन 700 स्टूडेंट्स हैं जो वुहान सिटी में और यूनिवर्सिटीज जो 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हुबई प्रोविंस की, इसमें वो यहाँ फंसे हुए हैं। सो हमारी अपील ये है उस गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें और हमें यहाँ से निकालें। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करें, हमें यहां से निकालें। फर्स्ट यू सेड टू अस, द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान, दे सेड टू अस that cooperate with the Chinese government. Yes, we are cooperating, but now our university send us email that we can leave the China. So please take any action and do something for us. चीन के शहर वुहान में मुकीम 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तानी तलबा की नकलो हरकत यूनिवर्सिटी हॉस्टल तक महदूद। हलाल खुराक के हुसूल में मुश्किलात का सामना, जिंदगियों को खतरा है। खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान मदद करे। मेडिकल की तालिबा डॉक्टर कैफ अलवोरा की वीडियो पैगाम में अपील। चीन में मौजूद दीगर तलबा के वालिदैन भी तशवीश की लहर। पाकिस्तानियों की जल्द अज जल्द वापसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीनी शहर वुहान में वायरस में मुब्तला 4 तलबा खैरियत से हैं। सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। अहले खाना को यकीन दिलाते हैं मुतासरा तलबा का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेंगे। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा की तसल्ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानियों की वापसी का फैसला हुकूमत करेगी। वजारत खारजा ने वुहान में फंसे तलबा से राबते के लिए हॉटलाइन नंबर जारी कर दिए। चीन में कोरोना वायरस से अमवात 132 तक जा पहुंची। मुतासिर अफराद की तादाद 6000 से जायद हो गई। 1 करोड़ से जायद आबादी पर मुश्तमिल वुहान आसेब ज़दा शहर का मंजर पेश करने लगा। बाजार वीरान, गलियां सुनसान, ट्रेन सर्विस और एयरपोर्ट बंद। शंघाई के तमाम सिनेमा घर बंद। मुश्किलात का शिकार चीनी कौम की हिम्मत देखकर दुनिया हैरान। वुहान में 1000 बिस्तरों के हॉस्पिटल की पहली मंजिल 16 घंटों में मुकम्मल। कोरोना वायरस 15 ममालिक में फैल चुका। चीन से मुत्तहिदा अरब इमारात लौटने वाले खानदान के 4 अफराद में भी वायरस की तस्दीक। अमरीका ने खुसूसी तैयारे के जरिए वुहान से 240 और जापान ने 200 शहरियों को निकाल लिया। वतन वापसी पर हवाई अड्डों पर कायम खुसूसी मराकज में महदूद रखा जाएगा। बरतानिया और इंडोनेशिया ने चीन के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। नए आईजी सिंध पर इत्तेफाक के बाद फिर डेडलॉक। विफाक का सिंध हुकूमत से कोई नया नाम देने पर इसरार। आईजी सिंध के लिए इमरान अहमद का नाम भी तजवीज। सिंध हुकूमत दिए गए 5 नामों पर डट गई। 6ठा नाम देने से इनकार। गवर्नर सिंध से मुशावरत से मुतालिक विफाकी काबीना की तजवीज भी मुस्तरद। कलीम इमाम की बतौर आईजी सिंध रुखसती यकीनी। वजीर आजम का कलीम इमाम को सेक्रेटरी नार्कोटिक्स लगाने का फैसला। आईजी के मामले पर गवर्नर सिंध से मुशावरत गैर आईनी है। इत्तेफाक के बाद विफाकी काबीना वजीर आजम को शर्मिंदा कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का मौक़िफ़। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, मेरे कप्तान आपका तो वादा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। फिर सिंध हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह डील क्यों नहीं किया जाता? पंजाब में तो 24 घंटे में आईजी तब्दील हो जाता है। सूबाई वज़रा के खिलाफ एक्शन लेने पर सिंध हुकूमत मेरे खिलाफ हो गई। ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, अपना काम नेक नियति से करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ, जहाँ मर्जी तैनात करें। आईजी सिंध कलीम इमाम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना दिल खोल कर रख दिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख बोले, लगता है किसी सूबाई वजीर की आईजी का पांव दुम पर आ गया हो। मामले पर वज़ीर आला सिंध को गवर्नर से मुशावरत करनी होगी।
सिंध हुकूमत को एक और धचका। सिंध हाई कोर्ट से डीआईजी खादिम हुसैन और एसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान के तबादले गैर कानूनी करार। सूबाई हुकूमत आईजी की मशावरत के बगैर अफसरान के तबादले नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट ने समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। ना पहले कभी किसी का दबाव बर्दाश्त किया, ना अब करूंगा। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वज़रा आतिफ खान और शहराम खान तरकई से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया। कहा, ग्रुप बंदी के तासुर से पार्टी की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। मुलाकात में बरतरफ वज़रा ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया। आतिफ खान ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ किसी लॉबी का हिस्सा नहीं। इमरान खान हर शोबा तबाह करके कहते हैं काबीना मिसगाइड करती है। आटे और चीनी के बहरान के जिम्मेदार खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन है, लेकिन वजीर आजम नाम नहीं ले रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा। उस्मा बुखारी बोली, इमरान खान को टीका लगता है तो हूरें नजर आती हैं, लेकिन आवाम को उन्होंने ऐसा टीका लगाया कि गैस, बिजली, चीनी, आटा सब महंगे हो गए। नूरा लीग मैदान से भाग चुकी। लंदन की सड़कों पर वो भागे भले चंगे तकरीरें करते हैं, लेकिन अदालतों के सामने और कागजात में बीमार हैं। मुअव्विन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का लीगी क़यादत पर वार। कहा, पार्लियामान से तनख्वाह लेने वाले कौम की खिदमत के लिए दस्तयाब ही नहीं। ऐसे बीमार कौम ने पहले कभी नहीं देखे। कौम को लूट कर भी मजलूमियत की दुहाई देने वाले हिसाब से नहीं बच सकते। आटे बहरान का जिम्मेदार नैब है। नैब वाले अगर ठीक काम करते तो ये नौबत ना आती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डायरेक्टर नैब सखर पर इजहार बरहमी। घोटकी की 25 फ्लावर मिल से गंदम की चोरी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस से सवाल किया, प्ली बार्गेन करने वाली फ्लावर मिल से मुनाफा क्यों नहीं लिया गया? नैब के अफसरान ही अपने आला अफसरान को गुमराह करते हैं। तहकीकात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बेनजीर इनकम सपोर्ट का फंड खाने वाले ग्रेड 17 से 22 के 2000 से जायद अफसरान के नाम जारी। मुअव्विन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान भी बेगमात के नाम पर गरीबों का माल लूटते रहे। महकमा तालीम और सेहत के अफसरान ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए। FIA को अफसरान के खिलाफ करप्शन के मुकदमात बनाने की हिदायत। तेजगाम एक्सप्रेस में आग सिलेंडर फटने से नहीं, डाइनिंग कार में बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन और नाकस तार के बायस लगी। इंक्वायरी रिपोर्ट ने वजीर रेलवे शेख रशीद को गलत साबित कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए गए डेप्यूटी DS कराची जमशेद आलम नौकरी से बर्खास्त। दीगर अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी आइंदा इजलास तक मौखर। गैस बिल की मद में पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी। गवर्नेंस मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। फैसल बॉर्डर पर कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और सूबे से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान की काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, हमें ओहदों या वजारत की जरूरत नहीं, चाहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो ताकि महंगाई खत्म हो और आवाम को रिलीफ मिले।
M9 मोटरवे पर एक्सेल लोड पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक वजीर आजम का हुक्म कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेल लोड कानून की मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी। नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। एक्सेल लोड कानून की मुअत्तली हाईवेज और मोटरवेज के लिए नुकसानदेह करार। सोआबी के इलाके मीर अली में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक लेडी हेल्थ वर्कर जाँ बहक, एक जख्मी। सिंध में एक और पोलियो केस की तस्दीक। रत्तोडेरो में 3.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस। सिंध में मुतासरा बच्चों की तादाद 28 हो गई। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 140 तक पहुंच गई। सिंध से आवारा कुत्तों का खात्मा न हो सका। ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत का मामला है। आपके बच्चों को कुत्ता काट ले तो पता चले क्या तकलीफ होती है। सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात पर इजहार बरहमी। कुत्ते के काटने से मरने वाले हसनैन के इलाज की तफसीली रिपोर्ट तलब। सेक्रेटरी सेहत को 3 दिन में इंक्वायरी कमेटी बनाने का हुक्म। अदालती हेल्पलाइन से मुताल्लिक आगाही मुहिम न चलाने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जनूबी पंजाब के शहरों में धुंध का राज, हद निगाह महदूद हो गई। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्कर्दू दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सरतरीन इलाका करार। बाजोड़ में मामून के इलाके बदान में बाज मोहम्मद के कमरे की छत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 2 मॉर्टर गोले फायर होने के वाक़े के बाद तुरखम बॉर्डर बंद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं कि पाकिस्तान मामले पर अफगान हुक्काम से राब्ते में है। तवक्को है तुरखम गेट जल्द खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल का हामी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। दफ्तर खारजा का बयान, भारतीय इंतहा पसंद बयानिया खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। कहा, ये बयानात भारत में पाकिस्तान के खौफ के अकास हैं। बीजेपी हुकूमत अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात देकर अपनी खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता ट्रंप अमन प्लान पर मौक़िफ़ देते हुए कहा, 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। हम मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए फ़लस्तीन के मसले का हल चाहते हैं। तुर्की और ईरान ने ट्रंप का अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा, अमरीकी सदर का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। मंसूबे का मकसद इसराइल के कब्जे को जायज करार देना है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा, मंसूबा खित्ते के लिए डरावना ख्वाब है। सऊदी अरब की ट्रंप के अमन मंसूबे की कोशिशों की तारीफ। इख्तलाफ राय को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। अरब अमारात, मिस्र, उर्दन में मुज़ाकरात के हामी। जनरल सुलेमानी के कत्ल में मुलव्वस अमरीकी CIA टीम का सरबराह अफगानिस्तान में तैयारा हादसे में मारा गया। रूसी इंटेलिजेंस हुक्काम का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हुक्काम का कहना है डी एंड्रा ईरान में अमरीकी CIA का ऑपरेशन चीफ था। तबाहशुदा तैयारे को CIA के मोबाइल कमांड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अमरीकी फौजी हुक्काम की तैयारे में किसी भी CIA के अफसर की मौजूदगी की तरदीद।